के साथ मैं हूं ऋतु। दुनिया इस वक्त जंग के मुहाने पर खड़ी है और इस खास कार्यक्रम वर्ल्ड वॉर के जरिए हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरें जो कि इस वक्त जंग की जो आहट है, जो सुगबुगाहट है, उसको पूरी तरीके से पेश करती है और सीधे तौर पर दिखाती है पूरी दुनिया में जंग के जो मैदान है वो किस तरीके से खुले हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आज की वो कौन सी प्रमुख जानकारियां, वो प्रमुख खबरें रहने वाली है जिस पर आपको अपडेट हम देंगे। आज की पहली स्टोरी ईरान के हालात पर आपको बताएंगे। ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अब तक 217 लोगों के मौत का दावा किया जा रहा है और साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम खामिनेई कह रहे हैं कि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की स्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। अब चलिए आपको दूसरी स्टोरी बताते हैं, दूसरी स्टोरी किस तरीके से बनी हुई है और दूसरी स्टोरी में हम आपको कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपको बताएंगे दूसरी स्टोरी में अमेरिका और रूस में किस तरीके से इन दो देशों के बीच में तनाव बने हुए हैं। ये जो दो महाशक्तियां हैं वो कैसे आमने सामने आ गई हैं। रूस का टैंकर कब्जा करने के बाद अमेरिका और रूस में तनातनी है। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से टकराई तो स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है, कितनी डेंजरस हो सकती है, इस पर आपको जानकारी देंगे। हमारी तीसरी स्टोरी ब्रिक्स के सैन्य अभ्यास से जुड़ी हुई है। अमेरिका से तनाव के बीच रूस चीन जो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, इसके साथ साथ ईरान की तिकड़ी एक साथ खड़ी हो गई है। ये जो तिकड़ी है ये ईस्ट ब्लॉक के तौर पर वेस्टर्न ब्लॉक के कंपटीशन के लिए सीधे तौर पर जंग के मुहाने पर आ गई है और अमेरिका को सख्त संदेश, क्लियर मैसेज दिया जा रहा है। हिंद महासागर में एक साथ सैन्य अभ्यास करके दुनिया को संकेत दिया गया है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी फोर्थ स्टोरी में हम आपको जानकारियां देंगे। फोर्थ स्टोरी जरा लगाइए, फोर्थ स्टोरी जिसमें यूएस के डिफेंस बजट को लेकर के हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अमेरिका ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। इस वजह से दुनिया को कई संकेत भी मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं, शायद अमेरिका किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है। हमारी पांचवी महत्वपूर्ण स्टोरी अब आपको बताते हैं। यूक्रेन के बदले को लेकर के ये पांचवी अहम स्टोरी रहेगी। रूस ने यूक्रेन से बदला लिया है और हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन में ताबड़तोड़ बारूदी वर्षा की है, हमले किए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरुआत करेंगे और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे इन तमाम स्टोरीज को लेकर के अपडेट की। और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि ईरान से सामने आ रही है। ईरान में विरोध प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर, जरा बड़ी ब्रेकिंग वॉल पर दिखाइए। जरा यहाँ पर तस्वीर जो है ईरान की इस वक्त बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। तेहरान की बात करें, राजधानी की बात करें तो 217 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। 6 अस्पतालों को लेकर अपडेट आया है। 217 प्रदर्शनकारियों की मौत, सीधे सीधे ये आंकड़ा जो है बड़े सवाल खड़े कर रहा है दर्शकों। गोली लगने से प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन अभी भी जारी है। आक्रामक ये प्रदर्शन और ईरान में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा भी प्रतिबंधित कर दी गई है। अब चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं बड़ी वॉल पर किस तरीके से नजर आ रही है ईरान के शहर तेहरान में। अब ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो बारूदी वर्षा को लेकर के जिक्र हो रहा है कि अमेरिका कभी भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले तेहरान की सड़कों पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी किस तरीके से उग्र आंदोलन कर रहे हैं, उग्र तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आवाज यहाँ पर खामिनेई को लेकर के उठाई जा रही है। खामिनेई का तख्ता पलट होगा, नहीं होगा, तस्वीर आने वाले दिनों में क्या होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन ये तस्वीर जरा देखिए आप, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो किस तरीके से आगजनी कर रहे हैं, यहाँ पर सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं और सीधे तौर पर यहाँ पर जो तस्वीर है वो बड़े सवाल खड़े कर रही है। पुतिन का प्रहार
इस एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान को लेकर तस्वीर, एक तरफ अमेरिका को लेकर की तस्वीर। तो ये जंग के जो मुहाने पूरी दुनिया में खुले हैं, ये बड़ी पिक्चर को दिखा रहे हैं। और फिलहाल हम जब बात ईरान की करें तो ईरान को लेकर के सबसे बड़ा जो इसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिकन प्रेशर जो ईरान में बना हुआ है, एक फॉरेन प्रेशर, एक इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ईरान की तस्वीर जो है वो और ज्यादा क्रूशल जो है बनती हुई नजर आ रही है, और ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। और खामिनेई को लेकर के जो तस्वीर है वो किस कदर है, वो जानकारी आपको एक एक करके देंगे। अब चलिए जानकारी एक और बड़ी खबर के माध्यम से देख। और बड़ी खबर, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है, यूएन को पत्र लिखा है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी को पत्र लिखा है। इससे पहले इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है यूएनएससी में, और ईरान ने ट्रंप के पोस्ट का सीधे तौर पर विरोध किया है इस बात को लेकर के कि जो कोशिश अमेरिका कर रहा है, सुपर पावर की नीति ये नहीं होनी चाहिए। यूएस ने हमला किया तो ईरान भी जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग में इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूएनएससी को सीधे तौर पर खामिनेई ने, ईरान ने पत्र लिख डाला है, और पत्र में सीधे सीधे ये गुजारिश की है कि आप इसमें यूएन इंटरवीन करिए। और इसको लेकर के तस्वीर अब आपको दिखाते हैं बड़ी वॉल पर किस कदर यहाँ पर जो इस वक्त तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। और जो दो बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे, जो दो वॉल्स है, दो खिड़कियां जो मेरे आसपास चल रही हैं, जो इर्द गिर्द आपको नजर आ रहे होंगे, ये दो बड़ी तस्वीर दर्शकों ये दिखा रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर में इस वक्त हो क्या रहा है। कैसे ईरान को लेकर के जो तस्वीर है वो ये दिखा रही है कि क्या आने वाले दिनों में ईरान ही वो साबित होगा देश, ईरान ही वो तिगड़ी साबित होगा जो कि दुनिया को दो खेमों में बांट देगा। पहले वेनेजुएला की स्थिति को लेकर के कहा गया, और अब ईरान को लेकर के कहा जा रहा है। एक तरफ वहां पर विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान ने भी अब यूएनएससी को पत्र लिख दिया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को सीधे तौर पर इस पत्र में लिखते हुए इसमें इंटरवीन करने के लिए कहा है, और कहा है कि यूएन इसमें हस्तक्षेप करे। अगर यूएन हस्तक्षेप नहीं करता है, स्थिति इसी तरीके से बनी रही, तो खामिनेई और ईरान भी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उसका खामियाजा जो है, अगर जो भी होता है उसके लिए यूएन भी जिम्मेदार रहेगा, अमेरिका तो जिम्मेदार है ही। और सुपर पावर को लेकर के सीधे सीधे मैसेज दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमेरिका जो ये कोशिश कर रहा है इसे बंद कर दे, अन्यथा जो इसका खामियाजा होगा वो अमेरिका के लिए भी बुरा होगा। ईरान में बीते 13 दिनों में प्रदर्शन लगातार जारी है। खामिनेई के खिलाफ 13 दिनों से जारी प्रदर्शन अब उग्र हो चुके हैं, और ज्यादा उसने उग्र तस्वीर जो है वो ले ली है। 13 दिनों में जो प्रदर्शन अब तक हुए हैं उसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ईरान की स्थिति क्या है, वहां पर तेहरान में क्या कुछ हो रहा है, और तेहरान में हलचल खामिनेई की तख्ता पलट को लेकर किस तरीके से नजर आ रही है, खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। ईरान में खामिनेई के खिलाफ 13 दिनों से जारी प्रदर्शन अब उग्र हो चुके हैं। संचार व्यवस्था ठप है और अमेरिका रेडी टू गो मोड में। निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है, क्योंकि प्रदर्शनकारी गोलियों का सामना कर रहे हैं। रजा पहलवी ने
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान में तत्काल हस्तक्षेप करने और लोगों की मदद करने की अपील भी की है। रजा पहलवी ने कहा कि कल रात आपने लाखों बहादुर ईरानियों को सड़कों पर गोलियों का सामना करते देखा। आज वे न केवल गोलियों का सामना कर रहे हैं बल्कि संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। इंटरनेट नहीं, लैंडलाइन फोन सेवा ठप। ईरान के 100 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर पहुंचे। उनकी ज़बान पर एक वाक्य है, खामेनेई को सत्ता से बाहर करो, ईरान को खामेनेई से मुक्ति दो। ईरान में अब खामेनेई की सत्ता नहीं चलेगी। ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कें जल रही हैं। मस्जिदों में भी आग लगाई जा रही है। 13 दिनों के प्रदर्शन में अब तक 62 से ज्यादा मौत हो चुकी है। ये सिलसिला कब रुकेगा कोई नहीं जानता। ईरान के सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या की गई है, जबकि 2270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तेहरान में विद्रोहियों ने सरकारी बिल्डिंग में आग लगाई। मतलब ये कि हर जगह सत्ता के मुख्य केंद्र, सत्ता से जुड़े संस्थान प्रदर्शनकारियों की हिट लिस्ट में। ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। खामेनेई ने कहा है कि हम अपनी सीमा कभी नहीं भूलते, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। जैसे अतीत में था वैसे ही आज भी होगा। अमेरिका ईरान को लेकर अपनी आकलन में गलत है। खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अत्याचार और घमंड का प्रतीक बताया। खामेनेई का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जरूरत पड़ने पर एंट्री की कोशिश की बात कही है। ईरान के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान बड़ी मुसीबत में है। लोग कुछ शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है।
हम हालात पर ध्यान से नजर रख रहे हैं। अगर ईरान की सरकार लोगों को मारना शुरू करती है जैसा कि उन्होंने पहले किया, तो हम दखल देंगे। हम उन्हें वहीं मारेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। ऐसे मामले सामने आए हैं जब राष्ट्रपति ओबामा पूरी तरीके से पीछे हट गए थे। ईरान ने अपने लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया और अब उन्हें उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। हम इस पर करीब से नजर रख रहे हैं। जाहिर है ईरान में जो आग लगी है उसको कहीं और से मैनेज किया जा रहा है। इसमें पहलवी समेत कई लोग शामिल हैं। अब ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है और कहा है कि ईरान ने आर्थिक संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि खामेनेई स्थिति को नियंत्रण में बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में ईरान की स्थिति क्या और खराब होती है और तख्ता पलट का खेल होता है या हालात में सुधार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान के हालात कैसे हैं, इसको जानने के लिए अब चलिए कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर इस वक्त तस्वीर किस तरीके से ईरान में बनी हुई है वो आप जरा जानिए। ईरान में 13 दिनों को लेकर के जानकारी मिल रही है। विरोध प्रदर्शन 13 दिनों से जारी है। ईरान की तस्वीर इस तरीके से बनी हुई है। वहां पर हालात जो हैं इस वक्त उग्र आंदोलन वहां पर किए जा रहे हैं। ईरान के 100 शहरों में विरोध प्रदर्शन की आवाज देखने को मिल रही है। साथ ही साथ प्रदर्शन में 217 से ज्यादा लोग जिनकी जानकारी मिली है कि इनकी मौत हो चुकी है। ये प्रदर्शनकारियों का आंकड़ा है। 2270 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है। खामेनेई इस तरीके से बर्बरता कर रहे हैं और यही अमेरिका भी कह रहा है कि अगर इस तरीके की तस्वीर आगे प्रदर्शनकारियों के साथ होती रही तो अमेरिका सामने आएगा, अमेरिका एंट्री लेगा। विद्रोहियों ने कई बिल्डिंग्स में भी आग लगाई है, आगजनी जमकर की है। हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, सीधे तौर पर ये खामेनेई कह रहे हैं। सर्वोच्च नेता है ईरान के और यहां पर ये स्पष्ट करते हुए अयातुल्लाह अली खामेनेई नजर आए हैं। खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को घमंडी तक बता दिया है। कहा है कि ये जो भी किया जा रहा है प्लान्ड एंड प्लॉटेड अंदाज में अमेरिका कर रहा है। अमेरिका को लेकर के जानकारी जिसमें दी जा रही है कि अमेरिकन फोर्सेस को लेकर के भी तस्वीर कहीं ना कहीं बन रही है। ईरान पर हम नजर रख रहे हैं। ईरान को लेकर के क्या तस्वीर है, ट्रंप अब कह रहे हैं कि इस पर भी नजर हमारी बनी हुई है। यूएस देख रहा है। यूएस इसको लेकर के तस्वीर को बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। एक और अमेरिका को लेकर के जानकारी, एक तरफ अमेरिका है जो कि वेनेजुएला पर सैन्य अभियान से कई देश नाराज बताए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टैंकर रोकने से भी अमेरिका और रूस में तनाव है। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी है और इसी बीच ब्रिक्स के 3 देश रूस, चीन और ईरान ने हिंद महासागर में सैन्य अभ्यास करना भी शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि यह किसी युद्ध का इशारा हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में युद्ध को लेकर के तस्वीर बन सकता है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए।
दक्षिण अफ्रीका के तटों पर इन दिनों जो हो रहा है वो सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है, ये अमेरिका के लिए एक साफ चेतावनी है। हिंद महासागर की लहरों पर रूस, चीन और ईरान, तीन ऐसे देश जो अमेरिका की आंखों में सबसे बड़ी चुनौती हैं, वो एक साथ अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तीनों देशों ने संयुक्त अभ्यास को नाम दिया है विल फॉर पीस, यानी कि शांति की इच्छा। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं एक साथ आती हैं, तो क्या ये सिर्फ शांति का संदेश होता है या फिर ये युद्ध की तैयारी का इशारा? तस्वीरें देखिए, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के युद्धपोत, रूस की पैसिफिक फ्लीट के विध्वंसक और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना, सब एक साथ एक ही मिशन पर। ब्रिक्स नौसैनिक ताकत, चीन 730 युद्धपोत, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, रूस 352 युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बियां, ईरान 398 वेसल्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट। आंकड़े बताते हैं कि संख्या के हिसाब से चीन की नौसेना अब अमेरिका से भी बड़ी है, और जब इसमें रूस की परमाणु पनडुब्बियों की ताकत जुड़ती है तो तस्वीर और खतरनाक हो जाती है। अब सवाल ये है, ये अभ्यास क्यों और क्यों अभी? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल राष्ट्रपति बनकर सत्ता में लौटे हैं और उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति दुनिया को बांट रही है। यूक्रेन में रूस अमेरिकी हथियारों से लड़ रहा है, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध कसते जा रहे हैं और अब वहां सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन पर ट्रंप ने नए टैरिफ थोपने की धमकी दे दी है। ऐसे वक्त में तीनों देशों का एक साथ आना ये संयोग नहीं बल्कि एक रणनीति है। दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल कहता है कि इसका मकसद समुद्री सुरक्षा, संयुक्त ऑपरेशन और शिपिंग रूट की रक्षा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ कुछ और ही कहते हैं। यह अभ्यास 2 स्तर पर काम कर रहा है। पहला, सैन्य तालमेल, बेसिक्स ड्रिल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, संयुक्त ऑपरेशन, सब कुछ एक असली युद्ध की तैयारी जैसा। दूसरा, राजनीतिक संदेश, वो संदेश जो साफ साफ कह रहा है कि अमेरिका, तुम अकेले नहीं हो जो गठबंधन बना सकते हो, हम भी एक साथ आ सकते हैं। अब समझिए इस अभ्यास की जो पॉलिटिकल अहमियत, ये सिर्फ हिंद महासागर में नहीं हो रहा, ये उसी समुद्र में हो रहा है जहां से दुनिया का 30% तेल और व्यापार गुजरता है। अगर कभी हिंद महासागर में क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, और ब्रिक्स देश ये दिखा रहे हैं कि इस इलाके में उनकी पहुंच है, उनकी ताकत है। दक्षिण अफ्रीका की नौसेना कमजोर है, ये सब जानते हैं। उनके पास लंबे समुद्री अभियान चलाने की क्षमता नहीं, लेकिन ब्रिक्स सदस्य के नाते वो रूस और चीन की मदद ले रहे हैं। ये एक और संकेत है कि ब्रिक्स सिर्फ आर्थिक समूह नहीं रहा, ये अब सैन्य गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिक्स का विस्तार, मूल सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। नए सदस्य ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई, सऊदी अरब। ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है, ईरान शामिल हो गया, सऊदी अरब, यूएई को न्योता मिला है। ये समूह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता, ये अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने लगा है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा? अमेरिका की चिंताएं, पैसिफिक में चीन का दबदबा, यूक्रेन में रूस से टकराव,
ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ब्रिक्स का विकल्प मुद्रा प्रस्ताव। अमेरिका को अच्छे से पता है कि ब्रिक्स देश डॉलर की जगह अपनी मुद्रा में व्यापार करने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, ये अमेरिकी ताकत की नींव को हिलाने की कोशिश है। और अब जब ये देश सैन्य तौर पर भी करीब आ रहे हैं, तो अमेरिका के लिए चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। नेटो की ताकत को काउंटर करने के लिए क्या ब्रिक्स अपना सैन्य गठबंधन बना रहा है? फिलहाल तो ये कोई औपचारिक सैन्य समझौता नहीं है, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो साफ दिख रहा है। ये देश करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ अभ्यास कर रहे हैं, अपनी सेनाओं को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं। विल फॉर पीस, शांति की इच्छा, नाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब ताकतवर देश युद्ध की तैयारी करते हैं तो उसे शांति के नाम से ही करते हैं। क्या ये सिर्फ एक नौसैनिक अभ्यास है या फिर आने वाली बड़ी लड़ाई की पहली झलक? फिलहाल तो हालात शांत हैं, लेकिन जब समंदर की सतह शांत दिखती है तो अक्सर नीचे तूफान उठने की तैयारी हो रही होती है। दक्षिण अफ्रीका के तटों पर चल रहा ये अभ्यास खत्म हो जाएगा, लेकिन जो संदेश दिया गया है वो लंबे समय तक गूंजता रहेगा। दुनिया दो गुटों में बट रही है और दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं। अगला कदम क्या होगा ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने कैसे हिंद महासागर को लेकर के जिक्र हो रहा है। हिंद महासागर में जो शांति है, क्या आने वाले बड़े तूफान की ये संकेत दे रहा है, मैसेज दे रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग के जरिए नेतन्याहू को लेकर के यहाँ पर पाक के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ख्वाजा आसिफ ने अपहरण करने की बात कही है और सीधे सीधे कहा है कि नेतन्याहू को किडनैप करना चाहिए, नेतन्याहू को हॉस्टाइल बना देना चाहिए, इंसानियत के नाते किडनैप करे यूएस। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है, उससे पहले भी कई दफा इनके कंट्रोवर्शियल इसी तरीके के जो विवादित बयान है ये दे चुके हैं। मादुरो के जैसे ही नेतन्याहू पर एक्शन हो, ये सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जो गीदड़ भभकियां देता है, पाकिस्तान अब इस बीच में एंट्री करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको लेकर के अगर बात की जाए वर्ल्ड ऑर्डर में किसी भी जगह वो स्टैंड नहीं रखता, कहीं पर भी उसकी जो बात है सुनी नहीं जाती है। खैर, ये तो रही बात ट्रंप की और पाकिस्तान की, लेकिन ट्रंप जिस तरह से दूसरे देशों को धमकियां दे रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे किस मूड में है, किस मंशा के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और इस बीच अमेरिका का साल 2027 के लिए डिफेंस बजट 50% 50% बढ़ा दिया गया है। यह हाल के वर्षों में बढ़ने वाले औसत बजट से कहीं ज्यादा है और इससे ये साफ होता है कि अमेरिका ने जो पैसा टैरिफ से लूटा है वो अब डिफेंस बजट में खर्च कर रहे हैं। अमेरिकी डिफेंस का बजट बढ़ने से क्या होगा, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए कि ये जो बजट बढ़ा है, डिफेंस पावर जिस तरीके से सुपर पावर अपनी बढ़ा रहा है, इसके जरिए संदेश और कोशिश अमेरिका क्या करना चाहता है।
वॉशिंगटन से आई खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो महज एक बजट का आंकड़ा नहीं, एक चेतावनी, एक संदेश है और शायद आने वाले तूफान का पहला झोंका है। डिफेंस बजट, वो भी $1.5 ट्रिलियन यानी 135 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इतनी विशाल है कि इसे सुनकर ही लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सिर्फ दोगुनी वृद्धि नहीं है, बल्कि अमेरिका का युद्ध के लिए तैयारी का ऐलान है। तो क्या अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है? इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका ने अपने डिफेंस बजट में इतनी विस्फोटक वृद्धि की है, तब दुनिया में खून बहा है। इतिहास के आंकड़े बताते हैं कि सन 1951 में कोरियाई युद्ध में लाखों लोग मारे गए। वर्ष 1981-82 में शीत युद्ध चरम पर रहा और परमाणु युद्ध की कगार पर दुनिया पहुंच गई। तो ऐसे में क्या 2026-27 में क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है? ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर आए बयान में शब्दों के पीछे छिपा खतरा साफ दिखता है। बढ़ती वैश्विक चुनौतियां और खतरनाक परिस्थितियों में अमेरिकी फौज को मजबूत करना जरूरी है। ट्रंप का खतरनाक परिस्थितियां कहना मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि युद्ध की भाषा है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं वो किसी लोकतांत्रिक देश के नहीं, बल्कि एक आक्रामक साम्राज्य के हैं। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से जबरन हटाया। ये खुला हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाना है और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी वर्चस्व की वापसी का संकेत है। अब इसी बीच ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। 135 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस बजट के दांव से दुनिया अब दो हिस्सों में बंट रही है। पहला है अमेरिका और उसके सहयोगी देश और दूसरा ब्रिक्स और बाकी दुनिया।
उधर जब से ब्रिक्स संगठन एक्टिव हुआ है तब से अमेरिका की बौखलाहट और बढ़ गई है। अब ये बजट क्यों खतरनाक है आपको बताते हैं। रणनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये बजट शांति के लिए नहीं, युद्ध जीतने के लिए है। इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी सैन्य तैयारी बिना युद्ध के नहीं हुई। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि हो सकता है अमेरिका रक्षा बजट बढ़ाने के बाद किसी बड़े देश से टक्कर ले सकता है। उसमें रूस या चीन के अलावा कोई दूसरा देश भी हो सकता है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगले 6 महीने में ताइवान में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और नाटो का पूर्वी यूरोप में विस्तार हुआ तो समझ लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. इतिहास बताता है कि जब महाशक्तियां टकराती हैं तो मरता आम आदमी है। सवाल ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इसका परिणाम कितना खतरनाक होगा। जाहिर है तूफान आ रहा है। फिलहाल आसमान साफ दिख रहा है, लेकिन क्षितिज पर काले बादल जमा हो रहे हैं और अब पूरी दुनिया युद्ध की दहलीज पर आकर खड़ी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ट्रंप अपनी पॉलिसी के हिसाब से अपनी ड्रीम मिलिट्री बना रहे हैं और इसको लेकर के 1.5 ट्रिलियन बजट को लेकर के भी तस्वीर सामने आ रही है और सीधे तौर पर अब इसे और ज्यादा बूस्टअप करने की भी तैयारी की जा रही है। अब चलिए डिटेल्स कुछ आपके सामने रख देते हैं कि यहाँ पर अमेरिकी सैन्य शक्ति किस तरीके से और ज्यादा दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है और ज्यादा आक्रामक हो रही है। परमाणु अगर तस्वीर हम देखेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के किस तरीके की तस्वीर है। 5244 न्यूक्लियर वेपन्स से लैस अमेरिका इस वक्त है। दुनिया को 50 बार खत्म करने की क्षमता अब अमेरिका के पास हो गई है। हमने यही वेनेजुएला में देखा, एक रात में बमबारी करते हैं, वहां के राष्ट्रपति को कब्जा करके उसे होस्टाइल बना करके न्यूयॉर्क ले आ जाता है। और ट्राइडेंट को लेकर के जानकारी मिल रही है, ट्राइडेंट 1-on-1 मिसाइलें जो है अब अमेरिका के पास लेस है। इससे अपने बजट में और ज्यादा इजाफा भी दिया जा रहा है। 7000 किलोमीटर तक मारक क्षमता की मिसाइलें, इसके साथ साथ परमाणु जो तस्वीर है, इसके अलावा वायु सेना उनकी कैसे दुरुस्त हो रही है। इस बजट से कैसे बूस्टअप मिलेगा जरा आप ये समझिए। 13,247 विमान, सबसे ज्यादा संख्या अगर कहा जाए पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, पूरी दुनिया में, तो वायु सेना में अमेरिका नंबर 1। 1957 लड़ाकू जो जेट है इसको लेकर के जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ 900 बताया जा रहा है कि सीधे सीधे 68 हमले के हेलीकॉप्टर भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ जानकारी को लेकर के डिटेल्स इस तरीके से है। 968 हेलीकॉप्टर से लैस अमेरिका है और 5768 परिवहन विमान भी इसमें इस संख्या में शामिल है। और साथ ही साथ वायु सेना को बूस्टअप देने के साथ साथ नौसेना नेवल फोर्सेस को भी और ज्यादा इनहैंस किया जा रहा है। 11 सुपर कैरियर जो कहा जा रहा है, सीधे तौर पर नौसेना में जो कहा जाए तो पनडुब्बियां हो या इसके साथ साथ विध्वंसक जो कहा जाए जहाज हो, इन्हें लैस किया जा रहा है। 92 विध्वंसक और क्रूजर जो कहा जाता है तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस बजट को लेकर के जानकारी मिल रही है। रक्षा बजट को बढ़ाने के साथ साथ नेवल फोर्सेस पर ध्यान देना कहीं ना कहीं दिखाता है हिंद महासागर में किस तरीके की कोशिश जो है अमेरिका करना चाहता है। 68 परमाणु पनडुब्बियों से लैस अमेरिका है और साथ ही साथ 3700 समुद्री विमान अमेरिका के पास है। यह आंकड़ा देखिए अब जरा, यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। ये जो नंबर्स आप देख पा रहे होंगे, ये नंबर्स अगर आप
गिनेंगे, इसमें जीरोस गिनेंगे। इतने सैनिक अब अमेरिका के पास है, इतने सैनिकों से लैस उसकी पूरी रक्षा प्रणाली इस वक्त नजर आ रही है। और ये बड़ा नंबर, ये बड़ा फिगर जो है इस वक्त दिखाता है कि किस तरीके से अमेरिका जो है अपने फोर्सेस के साथ और ज्यादा बूस्टअप लेते हुए दूसरे देशों को कॉन्कर करने के लिए विस्तारवाद की नीति के तहत आगे बढ़ रहा है। अब चलिए जान लेते हैं थल सेना के बारे में। थल सेना जो अमेरिका की है वो किस तरीके से काम करती है, अमेरिका जो आर्मी फोर्सेस है, आर्टिलरीज है, वो कैसे काम करती है। देखिए पूरा नंबर जो बख्तरबंद वाहनों का सामने आ रहा है, ये जो कहा जा रहा है आसपास 40,000 के बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, वो अमेरिका के पास है। साथ ही साथ थल सेना में और एक जो डेवलपमेंट किया गया है वो इस कदर किया गया है कि सीधे सीधे अमेरिका जो है बूस्टअप तीनों फोर्सेस को, चाहे बात हम आर्मी की करें, नेवल फोर्सेस की करें, एयरफोर्स की करें, ये तीनों ही जो है अपनी रक्षा बजट को बढ़ाते हुए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इन तमाम चीजों को एक साथ आगे पैरेलली बढ़ाया जाए, जिससे कि दुनिया को कॉन्कर करना सुपर पावर के लिए और ज्यादा आसान और ज्यादा इजी हो जाए। स्वचालित तोपों की संख्या आप देखिए 1498, ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ पिक्चर दिखाती है। इसके साथ साथ अब देखिए अमेरिका को लेकर की तस्वीर जो बनी हुई है, अमेरिका और रूस के बीच जंग लगे पुराने खाली तेल टैंकर को लेकर तनाव बढ़ गया है। रूस ने टैंकर की सुरक्षा के लिए अपनी पनडुब्बी और नौसेना तैनात कर दी थी, लेकिन फिर से बुधवार को अमेरिका ने आयरलैंड के पास अटलांटिक महासागर में जहाज पर कब्जा कर लिया। रूस ने तेल टैंकर पर कब्जे की कड़ी निंदा की है और जहाज पर सवार अपने क्रूज की वापसी की मांग तक की है। रूस के इस कड़े रुख पर अमेरिका ने तेजी दिखाते हुए उसके 2 क्रू मेंबरों को भी रिहा कर दिया है। खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कैसे अब आगे जो कदम अमेरिका उठा रहा है वो वहां की रक्षा प्रणाली को देखते हुए तो इंपॉर्टेंट है ही, दुनिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रूसी तेल के जहाज रोकने के बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव है। अमेरिका और रूस के बीच उस तनाव ने परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। दो महाशक्तियां अपने परमाणु अस्त्र और शस्त्र लेकर आमने सामने हैं। इससे पहले दोनों सुपर पावर देशों के बीच परमाणु डायलॉग बाजी जबरदस्त हो रही है। इससे दुनिया में महाविनाश की आहट सुनाई दे रही है। साल 2026 दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य महाशक्तियां अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने खड़ी नजर आ रही हैं। परमाणु हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइलें,
और समुद्र से आसमान तक युद्ध की तैयारी। विशेषज्ञों की चेतावनी है, परमाणु टकराव का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और इसी बीच रूस की सियासत से एक धमकी भरी आवाज ने दुनिया को चौंका दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले एलेक्सी जुरालेव ने अमेरिका को सीधी और खतरनाक धमकी दी है। उनके शब्द थे, अमेरिका पर टारपीडो से हमला कर दो, परमाणु बम गिरा दो या अटलांटिक महासागर में अमेरिकी जहाजों को डुबा दो। ये सिर्फ बयान नहीं, ये उस सोच की झलक है जो अब मॉस्को में खुलकर सामने आ रही है। और जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक वॉशिंगटन में डेमोक्रेटिक सांसदों की एक अहम बैठक हुई, जहां एक चौंकाने वाला दावा सामने आया। कहा गया कि रूस और चीन से पहले अमेरिका को अपने ही सहयोगियों से टकराव झेलना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि सहयोगी एक दो नहीं बल्कि पूरे 31 देश हो सकते हैं। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन अंदरूनी तनाव से जूझ रहा है। ऐसे हालात में अगर रूस से सीधी टक्कर हुई तो स्थिति काबू से बाहर जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ एक तेल टैंकर की जब्ती दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों को आमने सामने ला सकती है? क्या समुद्र में उठी ये चिंगारी परमाणु आग में बदल सकती है? अगर अमेरिका और रूस सीधे टकराए तो असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व, हर इलाका इसकी चपेट में आएगा और कीमत चुकाएगी पूरी दुनिया। एक टैंकर, एक समुद्र और दो परमाणु ताकतें। इतिहास गवाह है कि ऐसी चिंगारियां अक्सर महायुद्ध की वजह बनी है। रूस ने परमाणु धमकी देकर दुनिया को साफ संदेश दिया है, अगर जंग हुई तो वो सिर्फ जंग नहीं होगी, वो भयंकर होगी, वो ध्वंसक होगी। एलेक्सी जुरालेव के बयान ने वॉशिंगटन की बेचैनी बढ़ा दी है। 2026 में दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ अमेरिका और नाटो गठबंधन तो दूसरी तरफ रूस की परमाणु ताकत और हाइपरसोनिक हथियार।
विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, अगर ये धमकियां हकीकत में बदली तो तबाही दूसरे विश्व युद्ध से भी कई ज्यादा गुना ज्यादा होगी। ये जंग सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, इसकी आग पूरी दुनिया को जला सकती है। परमाणु धमकी दुनिया के लिए सबसे बड़ा अलार्म है। सवाल ये नहीं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, सवाल ये है कि क्या इंसानियत इस टकराव से बच पाएगी। क्योंकि जंग अगर हुई तो जीत कोई नहीं पाएगा, हार सिर्फ दुनिया की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इन सब के बीच सवाल ये नहीं कि कौन सी महाशक्ति ज्यादा शक्तिशाली है या कौन सी देश की जो न्यूक्लियर कहा जाए आक्रामकता ज्यादा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन शक्तियों के, इन महाशक्तियों के टकराव में इंसानियत इसका खामियाजा कैसे भुगतेगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहे इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।